हाँ जी, स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरएसएसबी स्टेनोग्राफर एग्जाम के जो एस्पायरेंट हैं, लास्ट डेज में उनको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तैयारी आप सभी कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम पर हर एक स्टूडेंट की अपनी खुद की स्ट्रेटजी होती है, और ना ही लास्ट टाइम पर हमेशा से हर जो एस्पायरेंट है वो हमेशा से खुद की अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। हाँ, वो जो भी टीचर्स जिनसे वो पढ़ रहा है उनकी गाइडेंस में वो अपनी स्ट्रेटजी में कुछ फेरबदल कर लेता है। आज मैं आपको वो सब चीज़ें उन पर हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम में वाकई में अगर आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। लास्ट टाइम पर कुछ स्मार्ट चीज़ें आपको करनी हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। पहले मैं बता दूं, आज हमारे वीडियो में हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम लास्ट टाइम में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो अब तक की प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लग जाएं, और जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो हमें कोई डर नहीं लगे और हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। या फिर कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम आपने लास्ट टाइम पर ऐसा क्या किया था, आप जब एग्ज़ाम में आपने क्रैक किया तो लास्ट टाइम पर आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने ज़्यादा टाइम दिया था। उस पर आज हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में लास्ट टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट पे। किस पे फोकस करना है? करंट जीके पे फोकस करना है। करंट में आपको बता चुकी हूँ, करंट आपको करना है मार्च से लेकर आप 15 सितंबर तक का करंट कर लीजिए। मार्च से लेकर 15 सितंबर तक का करंट जीके आपको करना है लास्ट मोमेंट पे। ओके, तो करंट की ऑब्वियसली आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, करंट करोगे। रही बात इंडिया जीके की, बहुत सारे बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार इंडिया जीके बहुत वास्ट है, हम कहाँ तक पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। इस वजह से मैंने जब एग्ज़ाम दिया था मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी टॉपिक में थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं गई थी, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। स्थिति विस्तार है, जलवायु है, इन सब को मैंने कर लिया था ना, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें। नदियों वगैरह में मैं ज़्यादा नहीं गई थी, मैंने सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक पढ़े थे। लेकिन उस टाइम पर इंडिया जीके के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आने हैं। इंडिया जीके के पॉसिबिलिटी देखो, संभावना बता रही हूँ, आप मुझे आगे जाके ये मत कहना, क्योंकि पेपर तो हो सकता है आउट ऑफ द सिलेबस भी आए, लेकिन हम निगेटिव नहीं सोचेंगे, बी पॉजिटिव। आप सिर्फ ये सोचिए कि यार जो सिलेबस हमें दिया है उसी से पेपर आने वाला है, सिलेबस से ही पेपर आएगा। तो इंडिया जीके के मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। उन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इंडिया जीके की क्लासेस जो हैं वो अपने इसी चैनल पर क्लासेस हमने प्रोवाइड करवाई हैं। 75 क्वेश्चंस की एक क्लास है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, एक थर्ड क्लास भी 1 या 2 दिन में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। उन क्लासेस को एक बार जरूर देख लेना। इंडिया जीके के उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वहां से आप इंडिया जीके करें। अब राजस्थान जीके के लिए आपको क्या करना है? राजस्थान जीके की देखो, उम्मीद करती हूँ कि आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो तो थ्योरी आपने पढ़ ली है, इसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं क्वेश्चंस। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके की थ्योरी अब मत पढ़ना। हाँ, जिस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को रिवाइज कर लेना। अब उस टॉपिक को रिवाइज कर लेना इस राजस्थान जीके में से। थ्योरी आप करंट की पढ़ो, ठीक है, करंट की थ्योरी पढ़ो, मार्च से 15 सितंबर तक का, 10 से 15 सितंबर तक का कर लेना। इंडिया जीके के कुछ 2 या 3 टॉपिक पढ़ लेना, जैसे स्थिति विस्तार है, जलवायु है, इनको आपको पढ़ना है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्लासेस ले लेना, और इसके भी आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, रही बात साइंस की, साइंस के सारे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं वो हमने करवा रखे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज।
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अपने इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। स्टेनोग्राफर साइंस के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कई बच्चे पूछ रहे थे कि साइंस के क्वेश्चन कितने आएंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस आने हैं साइंस के, ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चंस साइंस के आएंगे। तो साइंस का टॉपिक पढ़ना जरूरी है। आपने थ्योरी कोई पढ़ी नहीं है, बिना थ्योरी पढ़े अगर आप सिर्फ ये क्लास देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं होगा उन क्लासेस को देखने का, या फिर आप स्मृति से भी नहीं देखकर आप कहीं और भी देख रहे हो तो ज़्यादा वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपको बुक लेकर जल्दी से उसको साइंस के टॉपिक आपको पढ़ने हैं और उसके बाद में ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं। ऑल ओवर फर्स्ट पेपर में हमने ये देखा है कि अभी हमारे पास सिर्फ 18 से 19 दिन बचे हैं, तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम साइंस के टॉपिक में उलझ जाएं, इंडिया जीके के टॉपिक में उलझ जाएं। उलझना नहीं है, इसका सार ये है, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस करो। साइंस के टॉपिक उम्मीद करती हूँ आपने अब तक पढ़ लिए होंगे। एक आधा जो टॉपिक रहा है उसको फटाफट कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालो। थ्योरी सिर्फ करंट की पढ़ो, थ्योरी सिर्फ और सिर्फ करंट की पढ़ो। और इंडिया जीके का जो टॉपिक आपको कवर करना है, मैंने आपको 2-3 टॉपिक बता दिए हैं, वो पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। तो सार यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने हैं, ये सार है इसका। अब पेपर सेकंड की बात करूं, पेपर सेकंड में भाई मैं कह रही हूं कि हिंदी और इंग्लिश की वोकेबुलरी आप सबके लिए मस्ट है। हिंदी और इंग्लिश की वोकेबुलरी कर लो लास्ट टाइम में। बाकी जो व्याकरण है, जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, इनके सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट देने हैं, इनके सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट देने हैं बस। सेकंड पेपर में यही चीज करो। लास्ट टाइम पर वोकेब कह दो या हिंदी व्याकरण कह दो, लास्ट टाइम पर ये पढ़ा हुआ बहुत काम देता है। आपके वर्ड टू वर्ड एंटोनिम सिनोनिम याद नहीं होंगे, आपके वर्ड टू वर्ड मुहावरे या फिर लोकोक्तियां या फिर विलोम शब्द याद नहीं होंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर आपने इन चीज़ों को, भाई एक बात बताओ, इंग्लिश वोकेबुलरी से, सिर्फ इंग्लिश वोकेबुलरी से 20 से 21 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ इंग्लिश वोकेबुलरी से। 7 क्वेश्चन एंटोनिम, 7 क्वेश्चन सिनोनिम, 8 क्वेश्चन ग्लोसरी, ये तो इंग्लिश के पेपर, यानी 20 से 21 क्वेश्चन। फिर हिंदी में भी ग्लोसरी है, हिंदी में भी ग्लोसरी है। हिंदी में आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं, अनेकार्थक पढ़ने हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी है, बस इनके ऊपर ये मस्ट है आपके लिए। वोकेबुलरी कर लेना। अब थ्योरी आप ज्यादा, व्याकरण और ग्रामर में ज्यादा मत उलझना, हिंदी व्याकरण और ग्रामर में ज्यादा मत उलझना। इनके सिर्फ आपको टेस्ट देने हैं, क्वेश्चंस निकालने हैं। टेस्ट देने के बाद जो जिस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपने जिस भी बुक से पढ़ाई की है या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वहां जाकर उस टॉपिक का रिवीजन कर लो, ठीक है। जहां ज्यादा एरर आ रही है, जहां ज्यादा एरर आ रही है उस टॉपिक का आपको करना है रिवीजन। अदरवाइज सिर्फ टेस्ट देते जाओ, अदरवाइज सिर्फ टेस्ट देते जाओ। जहां ज्यादा एरर आ रही हैं, जहां ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। हिंदी इंग्लिश में सिर्फ पढ़ना क्या है, अभी सिर्फ आपको हिंदी व्याकरण और इंग्लिश वोकेबुलरी पे आप फोकस कर लो। मैं मानती हूँ, देखो ग्लोसरी ऐसे टिप्स पे याद कर लो, और ग्लोसरी की मैंने क्लासेस भी ली हैं, ठीक है। ए से लेके जेड तक की ग्लोसरी करवा रखी है लर्न विद रजनी पे। उसके बाद मैराथन भी ले ली है ग्लोसरी की, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा मैंने कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है इंग्लिश का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। बस जो मैंने दिए हैं ना, आप तो वो पढ़ लो, फिर एग्जाम के बाद आकर आप मुझसे बात करना। इंग्लिश में इंग्लिश वोकेबुलरी हो या ग्रामर हो, प्रैक्टिस सेट्स करवा रखे हैं मैंने, हर टॉपिक के 2-2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। तो आपको क्या करना है, और मैं ये नहीं करी कि जो मैंने करवाया है वही आपको पढ़ना है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जहां से भी आप अब तक पढ़ते हुए आए हो, लास्ट टाइम पे आकर आप टीचर या बुक चेंज मत करना।
लास्ट टाइम पर आकर आप टीचर या बुक चेंज मत करना। लेकिन हाँ, इंग्लिश की दारोमदारी मैंने ली थी तो बिल्कुल मैं 100% अपने वादे पे खरी उतरी हूँ। इंग्लिश का सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। साइंस के लिए हमने कहा था, साइंस के सारे टॉपिक करवा दिए हैं। इंडिया जीके के हमने 2 क्लासेस ले ली हैं क्वेश्चंस की, तीसरी क्लास अभी आ जाएगी। तो ये लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी है, तो आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चेंज करिए, वोकेबुलरी पे फोकस करिए। सेकंड पेपर जो है वो मार्क्स गेनर पेपर है। आप सेकंड पेपर जो है वो आपका सिलेक्शन पक्का करवा सकता है, क्योंकि जीके वास्ट होता है, ऊपर से राजस्थान जीके है, इंडिया जीके, करंट करंट ऐसी चीज होती है, हो सकता है पढ़े हुए में से आ भी जाए, हो सकता है पढ़े हुए में से नहीं भी आए। हमने सारे स्पोर्ट्स, मेरे टाइम पे मैंने स्पोर्ट्स पूरा पढ़ रखा था, एक क्वेश्चन नहीं आया, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन नहीं आया। और मेरे टाइम पे मैंने अंगुलियों पे करंट का स्पोर्ट्स वाला जो है वो अच्छे से याद किया था, सिंगल क्वेश्चन नहीं आया। तो फर्स्ट पेपर बहुत वास्ट होता है, सेकंड पेपर मार्क्स गेनर है, सेलेक्टेड चीज है। और लास्ट टाइम पे सिर्फ आपको फोकस करना है इंग्लिश वोकेब और हिंदी व्याकरण पे, और हिंदी ग्रामर, सॉरी हिंदी की वोकेब और इंग्लिश की वोकेब पे। लास्ट टाइम पे आपको क्वेश्चन करने हैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण और ग्रामर के क्वेश्चन करने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी जो है वो पसंद आई होगी। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको आखिरी के 18 से 19 दिन स्पेंड करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दीजिए, इसके साथ ही टेस्ट दीजिए। और टेस्ट जो है, टेस्ट का पैटर्न ये रखिए कि एग्जाम के टाइमिंग पे, एग्जाम का जो टाइमिंग है, एग्जाम के टाइमिंग पर ही आपको टेस्ट देने हैं, एग्जाम के टाइमिंग पर आप टेस्ट दो। ये चीज़ें, इसको मैंने फॉलो किया था, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वर्क करेंगी। ठीक है, जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है उस पर टेस्ट दो। फर्स्ट जो पेपर है उसको 9 से 12 के बीच में देना है। सेकंड जो पेपर है उसको 2:30 से 5:30, 2:30 से 5:30, ये मैंने टाइमिंग बता दिया है। जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हो, जहाँ जिस टीचर से भी आप टेस्ट ले रखा है या फिर आप बुक ला रखी है मॉडल पेपर की, आपको जो टेस्ट है इस टाइमिंग में दो। बहुत बहुत ही ज़्यादा वर्क करेंगी ये चीज़ें। इस टाइमिंग में आपको टेस्ट देना है। अगर आपने टेस्ट सीरीज कहीं से भी नहीं ले रखी है, टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम में लेना, परचेज करना, कहीं से भी करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। अगर आप अपने स्मृति से करते हो, स्मृति के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्मृति आपको प्रोमो कोड लगाना है, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्मृति प्रोमो कोड। एक टेस्ट और बचा है, बाकी हमने पूरे 30 तो हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा दिए हैं टेस्ट, और उसके अलावा 4 टेस्ट फुल लेंथ करवा दिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के। अब सिर्फ एक टेस्ट और बचा है जो कि संडे को होगा। टाइमिंग हमने वही रख रखी है, 9 बजे फर्स्ट पेपर आ जाता है और 2:30 बजे सेकंड पेपर आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि लास्ट टाइम में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप फॉलो करो और आप वर्क करें वो चीज़ें आप पर। और जो भी, मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी जेन्युइन एस्पायरेंट्स हैं, जेन्युइन एस्पायरेंट्स के साथ अच्छा होना चाहिए। जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, 3-3 साल से स्टेनो सीख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए। और इस बार 194 पोस्ट हैं सचिवालय में, तो जो बच्चा रिटर्न में ज़्यादा नंबर खींच लेगा, सचिवालय में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आप स्मृति के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।